ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी में महक और शमशेर बाबा साहब के भरपूर खिलाफ हो चुके हैं। दूसरी तरफ दारा शमशेर को घर वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। किस्त 31 की मुकम्मल कहानी आपको बताई जाती है। जब शेरू की मौत हो जाती है तो शमशेर इंतहाई परेशान होता है। वो इसका इजहार महक से करता है। महक इसकी परेशानी देखकर पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। वो उसको शेरू के मरने की खबर देता है, जिसको सुनकर महक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो शमशेर को समझाती है कि तुम बाबा साहब को भूल जाओ, हमारी ज़िंदगी में पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, हमें मज़ीद परेशानियां लेकर कुछ नहीं मिलेगा। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि हम हर चीज़ का बदला नहीं ले सकते, अपना फैसला कुदरत पर छोड़ देना चाहिए, कुदरत ही इंतकाम लेगी। लेकिन शमशेर को सुकून नहीं मिलता। वो सोचता है कि कोई बाप इतना बेरहम भी हो सकता है कि अपने बेटे की खुशियों को तबाह करने के लिए इस हद तक गिर जाए। उठकर चला जाता है। महक और शमशेर बाइक पर ऑफिस जा रहे होते हैं। उनको एक दूसरे का साथ बहुत सुकून देता है। महक ऑफिस पहुंचती है तो उसका सामना आसिम से हो जाता है। वो आज भी महक के पीछे पड़ा हुआ है। महक उससे कतराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो महक को बात करने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कि तुम किस तरह शमशेर की ज्यादतियां भुला सकती हो। महक उसको फट जवाब देती है कि मैं शमशेर से मोहब्बत करती हूँ, जिसने मेरी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया है। आसिम हैरान रह जाता है कि महक को आखिर हो क्या गया है। शमशेर अपने स्टोर में काम कर रहा होता है। वो काफ़ी मेहनत और जांफिशानी से काम करता है। फिर दिखाया जाता है कि इसका मालिक उसको महीने की तनख्वाह देता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये तनख्वाह ज़्यादा है या कम, लेकिन ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और इसमें यकीनन बरकत होगी। वो भी ये तनख्वाह लेकर काफ़ी सुकून महसूस करता है। वो महक के पास पहुंचकर उसे शॉपिंग पर ले जाता है। महक अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदती है। फिर वो होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर महक उसे कहती है कि वो खुद ऑर्डर दे, मैं उसकी मर्जी की चीज़ ही खाऊंगी। लेकिन शमशेर बहुत परेशान नजर आता है। महक उसको हर तरह खुश करने की कोशिश करती है। वो खाना खाने के बाद घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ बाबा साहब नफरत की आग में जलते हुए दिखाई देते हैं। दारा आ जाता है। वो बाबा साहब को हर तरह समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आप शमशेर को मुआफ़ क्यों नहीं कर देते, क्योंकि वो महक की मोहब्बत को किसी सूरत तर्क नहीं कर सकता। बाबा साहब कहते हैं कि मैं उस लड़की को कैसे मुआफ़ कर सकता हूँ जिसकी खातिर तुम्हारी माँ मुझसे जुदा हो गई। दूसरी तरफ फरवा और सोफिया आसिम के साथ मिलकर शमशेर और महक के खिलाफ साजिश करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम होती नजर आती है। महक और शमशेर एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। निदा और आसिम की भी आपस में चपकलिश जारी रहती है। अब हम देखते हैं कि बाबा साहब भी कुदरत की पकड़ में आने वाले हैं। मीडिया वाले भी बाबा साहब के घर पहुंच जाते हैं। इतने में दारा को मालूम होता है कि बाबा साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो बाबा साहब की तरफ दौड़ता है। इस तरह इस किस्त के अंदर काफ़ी सस्पेंस पैदा होने वाला है।